फिल्म की शुरुआत एलिसिया वेस्ट से होती है जो सुबह की सैर के लिए जाती है, तभी उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वह एक नौसिखिया पुलिस अधिकारी है और यह गलत पहचान का मामला था। हालांकि वे माफी मांगते हैं। एलिसिया स्पष्ट रूप से परेशान है और बाद में वह अपनी मां की कब्र पर जाती है। अगले दिन एलिसिया अपने साथी जेनिंग्स को बताती है कि उसकी वापसी का स्वागत नहीं किया गया है। जेनिंग्स उसे सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वे गश्त पर जाते हैं। गाड़ी चलाते समय एलिसिया देखती है कि उसके पुराने पड़ोस किंगस्टन मैनर में कई घर ध्वस्त हो गए हैं जो अब एक खतरनाक क्षेत्र है। जेनिंग्स बताते हैं कि वे केवल तभी वहां कॉल का जवाब देते हैं जब कोई पुलिस वाला मुसीबत में होता है। जेनिंग्स कॉफी के लिए रुकते हैं और एलिसिया जमाल नाम के एक लड़के से मिलती है। उसकी मां मिस्सी गुस्से में एलिसिया को अपने बेटे से दूर रहने की चेतावनी देती है। माउस स्टोकी पर हस्तक्षेप करता है और समझाता है कि वे परेशानी नहीं चाहते हैं। एलिसिया मिस्सी को एक पुराने दोस्त के रूप में पहचानती है, लेकिन मिस्सी उसे जानने से इनकार करती है और अपने दल के साथ चली जाती है। जेनिंग्स बताते हैं कि वे किंगस्टन दल का हिस्सा है और एलिसिया को स्टो के अंदर सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं। एलिसिया मिस्सी के बारे में माउस से चर्चा करती है जो बताता है कि मिस्सी की अपनी समस्याएं हैं। एलिसिया जेनिंग्स की कॉफी का भुगतान करती है और वे स्टेशन पर निकल जाते हैं। जेनिंग्स उल्लेख करता है कि उसके पास डेट है, लेकिन सार्ज उसे डबल शिफ्ट करने के लिए कहता। गश्त के दौरान उन्हें एक बार में हो रही गड़बड़ी के बारे में फोन आता है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति हथियारबंद हो सकता है। वे पहुंचते हैं और दो लोगों को लड़ते हुए पाते हैं। एलिसिया उनमें से एक को रोकती है, लेकिन दूसरा बंदूक निकाल लेता है। डीकन उसे देख लेता है और आक्रामक तरीके से उसे गिरफ्तार करने से रोकता है। एलिसिया शुरू में डीकन की कठोरता पर सवाल उठाती है जब तक कि वह बंदूक नहीं देख लेती। इससे उसका संदेह शांत हो जाता है। बाद में एलिसिया माफी मांगती है और डीकन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। डीकन उसे चेतावनी देता है कि माफी मांगने पर उसे सड़कों पर मार दिया जा सकता है। उसे याद दिलाता है कि अब वह ब्लू पुलिस की सदस्य है। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब डीकन को उसकी बात खत्म होने के बाद एक कॉल आती है। अगली सुबह एलिसिया को यह एहसास होता है कि कॉल उसके निजी फोन से आई है। स्थान पर पहुंचने पर एलिसिया ने ब्राउन से कहा कि वह नहीं समझी कि वे वहां क्यों थे। उसने उसे कार में ही रहने कुछ ही क्षणों बाद उसने उस इमारत से गोलियों की आवाज सुनी जिसमें ब्राउन प्रवेश कर चुका था। चिंता में डूबी एलिसिया अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और बॉडी कैम पहनकर मदद के लिए अंदर भागी। अंदर उसने ब्राउन को दो नार्कोटिक्स जासूसों मेलोन और स्मिटी के साथ ड्रग डीलरों को मारते देखा। उन्होंने उसे देखते हुए देखा। मेलोन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन स्मिटी ने उसका बॉडी कैम देख लिया और उसे गोली मार दी। सौभाग्य से उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। मेलोन ने गुस्से में स्मिटी को एलिसिया को खोजने और बॉडी कैम वापस लाने का आदेश दिया। उसने ब्राउन पर एक बदमाश को लाने का आरोप लगाया और उसे एलिसिया को ट्रैक करने में सहायता करने के लिए कहा। स्मिटी ने जल्द ही मेलोन को सूचित किया कि एलिसिया गायब हो गई है और वे उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। घायल होने के बावजूद एलिसिया किसी तरह पावर स्टेशन से भागने में सफल रही। उसने बैकअप के लिए कॉल किया, लेकिन मेलोन ने कॉल इंटरसेप्ट कर पुलिस को आश्वस्त किया कि स्थिति नियंत्रण में है। स्मिटी ने उसे इमारत से बाहर निकलते हुए देख लिया और गोली चला दी, जिसके कारण पीछा शुरू हो गया। एलिसिया भ्रष्ट अधिकारियों से छुपते हुए सड़कों पर भाग गई। उसने स्थानीय निवासियों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे दूर कर दिया क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। मेलोन और उसकी टीम ने उसे कुछ देर के लिए देखा, लेकिन उसके भागने में सफल होने के बाद उसे फिर से खो दिया। उसने उन्हें पकड़ से बचने के बाद अपनी खोज का विस्तार करने का निर्देश दिया। एलिसिया को मदद के लिए हाथ हिलाते हुए एक गश्ती कार का सामना करना पड़ा। उसने जल्दी से महसूस किया कि अधिकारी भी मेलोन के भ्रष्ट दल का हिस्सा थे और फिर से भाग गए। अधिकारियों ने उसका पीछा किया और दावा किया कि वे केवल बॉडी कैम चाहते थे, लेकिन एलिसिया माउस के स्टोर में भाग गई। जब वह पहुंची तो माउस ने उसकी चोटें देखी और उससे कहा कि वह नहीं रह सकती और उसे जाना होगा। एलिसिया ने बताया कि उसे पुलिस ने गोली मार दी थी और उसे केवल अपने साथी को फोन करना था। रक्तस्राव बंद होने के बाद उसने वहां से जाने का वादा किया। उसने जेनिंग्स से संपर्क किया और उसे स्थिति से अवगत कराया तथा बताया कि उसे पुलिस स्टेशन पर बॉडी कैम फुटेज अपलोड करने की आवश्यकता है। जेनिंग्स 30 मिनट में उससे मिलने के लिए सहमत हो गए। कॉल के ठीक बाद एक पुलिस अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया। पता चला कि माउस ने पुलिस को बुलाया था। उसने माफी मांगी और बताया कि वह इसमें शामिल नहीं हो सकता। जब माउस अधिकारी से बात करने गया तो पुलिस आक्रामक हो गई और उसे काउंटर पर सिर रखने के लिए मजबूर किया और हथकड़ी लगा दी। एलिसिया की तलाश कर रहे दूसरे अधिकारी ने माउस की आईडी की जांच की और पुष्टि की कि वह साफ है। उन्होंने उसे जाने दिया। माउस ने जिस तरह से व्यवहार किया उससे परेशान होकर उसने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसने क्यों बुलाया था और एक कहानी गढ़ी। अधिकारी चले गए, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वे उसे देख रहे हैं। एलिसिया ने माउस को उसे न छोड़ने के लिए धन्यवाद दिया और उसे आश्वासन दिया कि वह एक बार अपने घाव को गोंद से ठीक करने के बाद चली जाएगी। उसे पता चलता है कि एक पत्थर में उसने अपनी चोट को सील कर दिया है और जाने के लिए तैयार हो गई है।
वह जेनिंग्स से मिलती है और जैसा कि वह सब कुछ बताती है, उसे पता चलता है कि वह भी मेलोन के भ्रष्ट पुलिस वालों में से एक है। एलिसिया उसे खींचने के लिए मजबूर करती है, उसे हथकड़ी लगाती है और भाग जाती है। वह माउस के घर जाती है और रात तक आश्रय मांगती है। शुरू में अनिच्छुक माउस स्थिति की गंभीरता को देखने के बाद मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच मेलोन कप्तान को बताता है कि ट्रिपल एनिस और किंगस्टन चालक दल के बीच एक ड्रग युद्ध के दौरान एलिसिया ने एक बच्चे को गोली मार दी और भाग गई। लड़का डेरियस का भतीजा जीरो निकलता है। किंगस्टन चालक दल का नेता डेरियस आता है और यह मानता है कि एलिसिया उसके भतीजे की मौत के लिए जिम्मेदार है। अपने आदमियों को उसे ढूंढने और मार डालने का आदेश देता उन्होंने स्टो की सुरक्षा फुटेज की समीक्षा की और पुष्टि की कि वह वहां थी। किंगस्टन दल द्वारा एलिसिया पर इनाम रखा गया है। जमाल ने बाउंटी को देखा, माउस के अपार्टमेंट में गया और एलिसिया पर बंदूक तान दी, लेकिन माउस ने हस्तक्षेप किया। जमाल ने उन्हें एलिसिया पर जीरो की हत्या का आरोप लगाने वाला पोस्टर दिखाया। जब वे बात कर रहे थे, मेलोन और स्मिटी पहुंचे, लेकिन एलिसिया और माउस भाग गए। भागते समय उन्होंने डेरियस के गिरोह से लड़ाई की, लेकिन माउस को पैर में गोली लगी। उसने एलिसिया से कहा कि वह एक पादरी के पास जाए जिस पर वह भरोसा करती है और उसके बारे में चिंता न करे। कुछ ही समय बाद माउस को डेरियस द्वारा पकड़ लिया गया, जिसने एलिसिया के स्थान के लिए उसे प्रताड़ित किया। माउस ने उसे धोखा देने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह निर्दोष है। एलिसिया अपने बॉडी कैम का उपयोग करके एक वीडियो रिकॉर्ड अपार्टमेंट पर छापा मारकर भारी गोलीबारी की जाती है। मेलोन डेरियस को मार देता है जबकि एलिसिया और माउस भाग जाते हैं। ब्राउन के साथ पहले के विवाद से परेशान स्मिटी उसे मार देता है। स्मिटी एलिसिया और माउस का पता लगाता है जब वे दूसरे पुलिस वाले द्वारा पकड़े जाते हैं, जिसे स्मिटी आगामी संघर्ष में मार देता है। एलिसिया स्मिटी को मार देती है। मैं एलिसिया को बताती है कि कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे है। वह कैम की बॉडी को ले जाने और फुटेज को स्टेशन पर अपलोड करने की पेशकश करता है। जब वह जाता है, जेन माउस को देख लेती है लेकिन उसे जाने देती है। इस बीच मेलोन एलिसिया का सामना करता है और वे एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। मेलोन उसे आंगन में फेंक देता है जहां मिस्सी जमाल की मां की मदद से भीड़ इकट्ठा होती है। एलिसिया मेलोन की बंदूक पकड़ लेती है लेकिन एक स्नाइपर टीम उसे छोड़ने का आदेश देती है। माउस सफलतापूर्वक फुटेज अपलोड करता है और कप्तान इसे देखने के बाद स्वॉट को नीचे रहने का आदेश देता है। फुटेज का खुलासा होने का एहसास होने के बाद मेलोन एलिसिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिंग्स उसे पहले गोली मार देता है। मेलोन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एलिसिया अंत में अपना सम्मान वापस पाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अधिक के लिए सदस्यता लें। अगले वीडियो में मिलते हैं।